नमस्कार दर्शक मित्रों, वापस हाजिर हूँ डॉक्टर मनदीप शाह, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि सार्कोमा के लिए लिम्ब साल्वेज सर्जरी मतलब हाथ या पैर बचाने वाला जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सेफ है अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। मतलब कि जो कैंसर निकालने की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन करने के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान या ख्याल न रखा जाए तो ये ऑपरेशन सेफ नहीं है। मतलब कि लिम्ब साल्वेज सर्जरी इज सेफ ओनली इफ कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर फैशन अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी। ये बहुत बड़ा एक मेडिकल का मैंने वाक्य बोल दिया। सादी भाषा में ऑपरेशन करने का एक तरीका है, एक करने का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप साथ में जो एनिमेशंस चल रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि जब आप कैंसर को निकालते हैं तो आपको इस प्रकार से निकालना है ताकि कैंसर का कोई भी भाग दिखने वाला या न दिखने वाला अंदर छूट न जाए। शरीर के अंदर से वो सारी चीज़ें निकालना ज़रूरी है जिसमें कि संभवतः कैंसर हो सकता है। तो मान लीजिए हमने जो MRI करा उसमें समझ में आ रहा है कि भाई इतना बीमारी है हमको, तो हम जब ऑपरेशन करके वो बीमारी को निकालते हैं तो हम इतना भाग अगर कैंसर का है तो हम इतना भाग निकाल देते हैं। मतलब कि जो कैंसर हमें दिखता है उसके आजू बाजू कैंसर नहीं दिखने वाले कैंसर के कोष होते हैं जिसको हम रिएक्टिव जोन या माइक्रोस्कोपिक बीमारी बोलते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि वो पेड़ की जड़ें हैं। ठीक है, तो जब हम कैंसर जो निकालते हैं तो हम उसके ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे सारी दिशा में एक्स्ट्रा 3 से 4 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके पूरी बीमारी को एक पीस में निकाल लेते हैं ताकि वो जड़ें भी निकल जाएं। अगर ये जड़ें नहीं निकालेंगे तो पेड़ वापस उगने वाला है। तो वाइड मार्जिन एक्सिशन सर्जरी मतलब कि कैंसर के आजू बाजू के ऐसे भाग को भी निकालना जरूरी है जिसमें अभी कोई कैंसर नहीं दिख रहा है। तो पूरे कैंसर को नेगेटिव मार्जिन के साथ एक पीस में निकालना बहुत ज़रूरी है जिसको हम सेफ सार्कोमा सर्जरी बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने आपको अभी बताया कि वाइड मार्जिन सर्जरी तो वो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हड्डी है हमारी जांघों की हड्डी, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का कैंसर है जो हमें MRI से और एक्सरे से समझ में आ गया है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक बीमारी है तो हम इसके 3 सेंटीमीटर नीचे से लेके 3 सेंटीमीटर ऊपर तक का इतना बोन, साथ में जो आजू बाजू में मांसपेशियां हैं, ये बाजू, आगे की बाजू और पीछे की बाजू, वो सारी मांसपेशियों के साथ इतना हड्डी का पीस पूरा एक पीस में हम निकाल लेंगे। ये निकलेगा जो पीस, वो पीस को हम ऑपरेशन के दौरान पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। तो वो जो हमने कैंसर वाला कैंसरग्रस्त जो पूरा एक पार्ट निकाला उसको चालू ऑपरेशन में हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और पैथोलॉजिस्ट उसके सारे जो मार्जिन्स होते हैं उसमें से सैंपल्स लेते हैं और करीब करीब आधे पौने घंटे में हमें बता देते हैं कि भैया ये सारे मार्जिन्स क्लियर है कि नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रोज़न सेक्शन एनालिसिस। फ्रोज़न सेक्शन एनालिसिस करना बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि सार्कोमा में अगर मार्जिन्स ठीक से नहीं निकाले तो ये बीमारी वापस होने की संभावनाएँ कई हद तक बढ़ जाती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कुल मिला के अगर हमें सेफ सार्कोमा सर्जरी करना है तो हमें चारों बाजू या तो 6 दिशा में एडिशनल मार्जिन लेके नेगेटिव मार्जिन या वाइड मार्जिन एक्सिशन करना जरूरी है। अभी हमने इतना बड़ा एक हड्डी का पीस निकाल दिया, अगर हड्डी का पीस ही नहीं है तो वो इंसान चलेगा कैसे? पैर का पीस निकाल दिया तो चलेगा नहीं, हाथ का पीस निकाल दिया तो हाथ कैसे उपयोग में लेगा? तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो गैप को हम भर पाएँ। वो गैप को भरने के बहुत सारे रास्ते हैं और उन रास्तों के बारे में हम वापस आपके साथ सामने आके विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए मुझे आशा है कि आपको समझ में आया कि लिम्ब साल्वेज सर्जरी में वाइड मार्जिन एक्सिशन कैसे करते हैं। नमस्कार मित्रों, वापस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।